स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 9 बजे हैं, शनिवार का दिन है और इस वक्त रेस्ट हाउस में चहलकदमी बढ़ी हुई है, सरगर्मी बढ़ी हुई है। नगर पालिका के सचिव सुरेंद्र मलिक व उनकी पूरी टीम इस वक्त सरगर्मी बढ़ाए हुए है। विषय है नगर पालिका के वाइस चेयरमैन का चुनाव। उस सरगर्मी हेतु चेयरपर्सन और उनकी पूरी टीम यानी पूरे पार्षद इस वक्त रेस्ट हाउस में जमा हुए हैं। कुछ नाम सामने आए थे, उनमें नायब सिंह सैनी का नाम है, लवली सैनी का नाम है और साथ ही सजल सेठ का भी नाम है। इनमें से कोई एक जो है आज वाइस चेयरमैन की जो है कमांड संभालेगा और विषय ये आ रहा है कि नगर पालिका की वाइस चेयरमैन का चुनाव सर्वसम्मति से कराएगा, क्योंकि ये तीनों भाजपा से संबंधित हैं और जल्द ही राजेश सप्रा जिला अध्यक्ष यहां पर आने वाले हैं और इनमें एक सहमति बनाने वाले हैं। लेकिन अगर तीनों से अलग अलग जो हमने बातचीत की तो बताया कि इन्होंने अपने आप तरीके से जुगत बिठा दिया और समर्थन का दावा पार्षदों का वो कर रहे हैं। अगर चुनाव होता है तो अपने अपनी जीत की बात भी नायब सिंह सैनी द्वारा भी की जा रही है, सजल सेठ भी अपने तरीके से जो है वो जीत मान रहे हैं, साथ ही लवली सैनी भी पिछले काफी समय से इस निमित्त प्रयासरत हैं। आज फैसला हो जाना है, नामांकन भरने का भी समय शुरू हो चुका है। अगले आधे घंटे तक नामांकन पत्र भरना होगा और इस दौरान राजेश सप्रा जिला अध्यक्ष भाजपा के सुरेंद्र बनकट जो आ चुके हैं, साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष अविनाश कालड़ा और उनकी पूरी टीम, अविनाश कालड़ा, भाजपा मंडल प्रधान पवन सैनी, वरिष्ठ भाजपा नेता सुमत जैन भी आ चुके हैं और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि बाजी किसकी तरफ पलटेगी। वाइस चेयरमैन सुरेंद्र जो है लवली सैनी बनता है या नायब सिंह सैनी या फिर सजल सेठ या कमान किसी और के हाथ में जाती है। तो राजेश सप्रा ने अलग अलग लोगों को बिठाकर उनसे बातचीत की और उनकी पसंद पूछी और फिर तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया। अलग अलग कमरों में भी लोग बैठे जो उम्मीदवार थे, चाहे वो लवली सैनी था, चाहे वो नायब सिंह सैनी या फिर सजल, उनके द्वारा अंतिम चरणों तक प्रयास तेज किए जा चुके थे। और इस दौरान भाजपा के जो पदाधिकारी थे वो भी अपने हिसाब से चाह रहे थे कि सर्वसम्मति बने, चुनाव ना हो, चूंकि एक ही पार्टी के तीनों हैं तो ऐसे में चुनाव ना ही हो तो अच्छा। इस निमित्त जो है पूरा प्रयास जो है तेज होता नजर आ रहा था और कुछ उसके सार्थक परिणाम भी हमें मिल रहे थे। अंतिम तौर में जो हमने बातचीत सुनी उसमें जो है इन तीनों में लवली सैनी का नाम यानी देविंदर सैनी का नाम जो है ऊपर आ चुका था और इस पर सहमति बनना तय थी। और फिर हुआ वही जिस बारे में विचार विमर्श चल रहा था। भाजपा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने सहमति बना लिया और आखिरकार लवली यानी देविंदर सैनी को जो है सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन का पद जो है सौंप दिया गया, उनको काबिज कर दिया गया। वहीं पर निर्वाचन अधिकारी एडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल भी वहां पर पहुंचे और सभी ने देविंदर सैनी लवली सैनी के हार जो है गले में हार डाल दिए और उन्हें वाइस चेयरमैन पद की जो है एक प्रकार से उनको आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई। तो सुबह से क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मंजर हुआ, आइए इसकी पूरी रिपोर्ट हम लेते हैं। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से सुबह 9 बजे से जो गतिविधियां आरंभ हुई और उसका लास्ट में क्या परिणाम हुआ और इस दौरान क्या कुछ घटनाक्रम चलता रहा, इसकी पूरी डिटेल अब हम आपको दिखाते हैं। सुबह 9 बजे का समय हो चुका है। पार्षद एक एक करके रेस्ट हाउस में एकत्रित हो चुके हैं। आकर अपनी हाजिरी लगाकर वो सीधे चेयरपर्सन जहां पर बैठी हुए उस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर राय शुमारी हो रही है कि किस प्रकार से किसको जो है वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त गोपाल सिंह और जगदीश कुमार आए हैं। 9 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। उधर नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा यहां पर आकर सूचना दे दी जा चुकी है कि जिसने भी नामांकन पत्र भरना हो तुरंत वो भर दे। लेकिन इधर ये पार्षद जो बैठे हुए हैं, भाजपा से जुड़े पार्षद हैं, इन सबको इंतजार है भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा का। वो जल्दी उनके बीच में आएंगे और उनसे वो राय शुमारी करेंगे और फिर तय करेंगे कि किस प्रकार से किसको जो है चेयरपर्सन के पद पर अंतिम मोहर किसके नाम पर लगेगी। ऐसा कुछ विचार विमर्श करने के बाद ही ये तय होगा। फिलहाल इंतजार। कमरे में जहां चेयरपर्सन के साथ पार्षद बैठे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ जो कमरा है उसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा वो जो है एक एक पार्षद से राय मशवरी करने में जुट गए थे। इस बंद कमरे में जो रूम नंबर 3 है इसमें राजेश सप्रा भाजपा के जिला अध्यक्ष इस वक्त राय शुमारी कर रहे हैं। साथ ही महामंत्री
जिला सुरेंद्र बनकट, अब सुमित जैन भी इस कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। तो वहाँ पर एक एक पार्षद से बातचीत की जा रही है। संगठन ये चाहता है कि सर्वसम्मति बने, यानी सहमति से जो है उप प्रधान यानी वाइस चेयरमैन का चुनाव हो सके, क्योंकि जो बता रहे हैं कि दो के बीच में मुकाबला है, दोनों ही भाजपा से जुड़े हैं। इस कारण से अब ये सहमति बनाई जा रही है कि बिना चुनाव के सहमति से ही घोषणा हो सके, कोई एक जो है वाइस चेयरमैन जो है बन सके। फिलहाल इसके जो है प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। आज सढौरा के पूरे खंड में इस प्रकार से सप्त समारोह हो रहे हैं सरपंचों और पंचों के, इसकी तैयारी है। डीसी साहब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद वो अलग गांव में जाएंगे। एसपी साहब और डीएसपी साहब वगैरह सबकी ड्यूटीज़ यहाँ पर लगाई गई है। इस निमित्त यहाँ पर उनको सलामी मंच तैयार कर दिया गया। सलामी यहाँ पर एसपी और डीसी साहब को यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद अपने अपने गंतव्य जो जिस गाँव में उनके द्वारा शपथ कराई जानी है वहाँ पर वो रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल तो सढौरा के नगर पालिका का उप चेयरमैन पद के लिए यहाँ पर कायावत जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से कोई बिना इलेक्शन की ये कार्रवाई संपूर्ण हो जाए। जो कि उम्मीदवार हैं अपने अपने हिसाब से जुगत इस वक्त लड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं गोटियाँ जो है पिछली कई दिनों से कुछ पार्षदों ने बिठाई हुई थी, जिसमें दो नाम नैब सिंह सैनी और जो है लवली सैनी, इनके नाम जो है आगे आ रहे थे। सजल सेठ भी कहीं ना कहीं रेस में है कि उप चेयरमैन का दाव उन पर लग जाए। फिलहाल तैयारी इस वक्त इस रूम में जो गए हैं गोपाल सिंह, जगदीश कुमार, ये इस वक्त रूम में जो है गए हुए हैं। उनसे बातचीत राजेश सप्रा द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो अपने हिसाब से अभी भी गोटियां बिठाने में लगे हुए हैं। लवली सैनी को आप देख सकते हैं। इलेक्शन की नौबत आती है तो हमारा नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी है पूरे चौकस आप देख सकते हैं। अगर इलेक्शन की नौबत आती है तो यहाँ पर ईवीएम मशीन वगैरह तैयार की जा चुकी हैं। तो इलेक्शन की अगर नौबत आएगी तो इस रूम में जो है इलेक्शन होगा। ईवीएम मशीन वगैरह तैयार है, तो ईवीएम मशीन के माध्यम से ही वोटिंग होगी और इस हिसाब से ईवीएम मशीन को तैयार भी किया जा चुका है। दौरान पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं सलामी देने के लिए। जो भी प्रशासनिक अधिकारी डीसी एसपी यहाँ पर पहुँचेंगे या निर्वाचन आयोग से कोई भी अधिकारी यहाँ पर आता है तो उसको सलामी देने के लिए यहाँ खंड स्तर पर ये पुलिस के जवान पूरी तरह से एक फिट यूनिफॉर्म के साथ तैयार हैं, अभ्यास कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये अभ्यास इनका इस वक्त हो रहा है। अभ्यास चल रहा है और अब एकदम से जो निर्णय लिया गया, अंदर बैठक जो चल रही थी राजेश सप्रा भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, और उसमें लवली सैनी को जो है वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। जैसे सूचना मिल रही है लवली सैनी को वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। ये सूचना आपको दें कि लवली सैनी वाइस चेयरमैन बन चुके हैं, उनको सहमति से बना दिया गया। राजेश सप्रा जी से बातचीत करेंगे। सप्रा साहब बताइए ज़रा। जी एक मिनट बात हो जाए। चलिए जरा क्या कुछ निर्णय लिया गया आपस में? अभी सभी इकट्ठे बैठे हैं जी। 13 के 13 पार्षद बैठे हैं जी। और अभी हमने एक कोशिश की है अभी सभी मिलकर हम अपना एक ही कैंडिडेट उतारें। जी जी तो उस पर भी बातचीत चल रही है और अभी अगले 2 मिनट में हम आपको उसकी घोषणा कर भी देंगे। ठीक। हम एक मिल के ही सढौरा के विकास के लिए उप प्रधान का कैंडिडेट हमारा एक ही होगा जो सर्वसम्मति के साथ। जी चलिए बढ़ाइए सहमति।
फिलहाल राजेश सप्रा जी सहमति बनाने की बात करें, लेकिन सहमति बन चुकी क्योंकि अभी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। सिग्नेचर वगैरह उन्होंने करने हैं, उसके बाद ही वो अधिकृत रूप से आधिकारिक घोषणा कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि लवली सैनी को जो है वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। अभी कहने से जो है बच रहे हैं क्योंकि अभी लिखित रूप से कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो कार्रवाई होने के बाद ही आधिकारिक रूप से अब बात वो कह पाएंगे। फिलहाल जो है वो कागजी कार्रवाई सुरेंद्र मलिक नपा के जो सचिव हैं उनके द्वारा करवाई जा रही है और उसके बाद ही यहाँ पर घोषणा की जाएगी। फिलहाल हम घोषणा कर दें कि लवली सैनी, देवेंद्र सैनी जो है उनको जो है वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। घोषणा हो चुकी है, देवेंद्र सैनी वाइस चेयरमैन पद पर जो अब काबिज होंगे। अब इसकी आधिकारिक पुष्टि भी अब की जाने वाली है और कागजी कार्रवाई यहाँ पर आरंभ अब की जा रही है। लेकिन अब बधाइयाँ अब लगातार देवेंद्र उर्फ लवली सैनी को दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं सज्जल सेठ, राजेश सप्रा और बाकी सभी पार्षद लगातार देवेंद्र उर्फ लवली सैनी को जो है बधाइयाँ दे रहे हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा अभी एडीएम बिलासपुर जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी और साथ ही राजेश सप्रा द्वारा भी की जाएगी। और देख सकते हैं कि कागजी कार्रवाई इस वक्त हस्ताक्षर आदि करके देवेंद्र उर्फ लवली सैनी अपनी कागजी कार्रवाई पूर्ण कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी उनसे कागजी कार्रवाई पूर्ण करवा रहे हैं और लगातार हमारे पार्षद उन्हें बधाई दे रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी एडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल जी इस वक्त आ चुके हैं और उससे पहले ही सर्वसम्मति बना दी गई थी। आप देख सकते हैं कि एक हाउस की बैठक यहाँ पर अब आयोजित हो रही है और इसमें आधिकारिक रूप से ये घोषणा की जाएगी। हाँ जी, कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात एडीएम बिलासपुर जो कि निर्वाचन अधिकारी भी उनके द्वारा कागज जो है देवेंद्र लवली को अब सौंप दिए गए हैं और आधिकारिक रूप से एक प्रकार से ये घोषणा हो चुकी है। उनका नामांकन जो है स्वीकार किया गया और प्रस्तावक के रूप में जैसे कि नैब सिंह सैनी और सजल सेठ आदि ने सरजीवन ने उनके प्रस्तावक की भूमिका निभाई थी। अब वो प्रस्ताव वो जो है एडीएम बिलासपुर को सौंपा गया, यानी पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो रह गई थी उसको यहाँ पर पूरा किया गया और उसके बाद फिर लिखित रूप से एडीएम बिलासपुर द्वारा उनको वाइस चेयरमैन का प्रपत्र जो है सौंपा गया। वो भी रहे हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी है, ऐसा नहीं। कागजी कार्रवाई पूरी करने के पश्चात एडीएम बिलासपुर निर्वाचन अधिकारी जसपाल गिल ने सभी पार्षदों को अपनी बात रखी, संबोधित किया। मेरा विकास डोरा में 100% हर एक वार्ड में कहने की हर एक वार्ड जब आप हर एक वार्ड को अपना वार्ड मानेंगे। जी, जिलाध्यक्ष जी जरा जानकारी दीजिए किस प्रकार से क्या सहमति बनी है, क्या निर्णय लिया गया? जी, आज नगर पालिका सढौरा का वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था जी। जैसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन का चुनाव बहुमत से जीता था, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं लवली सैनी वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, देवेंद्र सैनी जी, और उनको विपक्ष ने भी हमारे 8 पार्षद नगर पालिका सढौरा में हैं, 5 विपक्ष के हैं, तो लवली सैनी, देवेंद्र सैनी जी के नाम के ऊपर सभी पार्षद 13 के 13 एक मत थे और पार्टी के कैंडिडेट को सभी ने बहुमत के साथ, एक मत के साथ उनको वाइस प्रेसिडेंट चुना है। इसलिए मैं सभी पार्षदों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। मुद्दा एक ही है कि हमें सढौरा का विकास करना है। सढौरा नगर पालिका पूरे हरियाणा भर के लिए एक मॉडल नगर पालिका बनकर आए, इस सोच के साथ सभी पार्षदों ने आज अपना उप प्रधान चुना है।
सढौरा में चेयरमैन भी भाजपा का, वाइस चेयरमैन भी भाजपा का, तो विकास की रणनीति किस प्रकार बनेगी सढौरा के लिए? देखिए, बिल्कुल चहुमुखी विकास होगा। हर गली में सीवरेज पानी की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था हो। इस सोच को साथ लेकर, जो माननीय मनोहर जी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन तीनों पर हम खरा उतरते हुए सढौरा का विकास करेंगे। जी, धन्यवाद जी। तो प्रधान के चुनाव संपन्न हुए, इसके बारे में क्या बताएं? आज सढौरा नगर पालिका में प्रधान के लिए चुनाव था और जिसमें सभी जो हमारे मेंबर साहिबान हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, तो उन्होंने सर्वसम्मति से देवेंद्र कुमार को प्रधान के लिए चुना है। जी, तो यानी इलेक्शन की नौबत नहीं आई, सर्वसम्मति से ही हुआ सब कुछ। बिल्कुल, बहुत हर्ष का विषय है कि यहाँ सभी जो मेंबर्स हैं इन्होंने एकजुटता दिखाई और सर्वसम्मति से देवेंद्र कुमार को प्रधान पद के लिए चुना। तभी पार्षद बैठे थे, कुछ समस्याएं आपके सामने उन्होंने रखी हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं, तो समाधान बारे में कोई विचार विमर्श? मैं लगातार इनसे वैसे भी रिपोर्ट लेते रहते हैं, तो जो समस्याएं इन्होंने बताई है उस पर भी विचार करेंगे और जल्द इनका समाधान करेंगे। इस सफाई की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, मतलब कि जो टेंडर वगैरह दिए गए, जैसे पंचायत काल के अंदर भी सफाई थोड़ी अच्छी थी, लेकिन इस काल के अंदर सफाई की व्यवस्था यानी दुर्गति हुई है। इस बारे में कोई आपस में? अब की बार मैंने जो हमारे पार्षद हैं और जो चेयरमैन हैं इनको सलाह मशवरा किया इनके साथ कि एक डिटेल प्लान बनाए सफाई का वार्ड वाइज, और उस डिटेल प्लान पे ही जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करें। और स्वच्छता और सफाई बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो एक स्वच्छ वातावरण वो बनाएं और जल्द ही हम एक डिटेल प्लान बनाकर सफाई की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें। जी, धन्यवाद जी। सर्वसम्मति से हो गया, सबको हो गया। आइए जी, स्वागत करते। लाओ भाई, हाथ वाइस चेयरमैन भी आ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज क्या कैसा रहा इधर? हाँ जी, बहुत ही अच्छा। और हमारे हाउस ने एक ही सभी को सर्वसहमति से लवली भैया को बना दिया है जी, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसे ही हम सर्वसहमति सारे अपने कामों पे भी करेंगे ताकि हमारे शहर का जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा विकास हो सके। जी, धन्यवाद। चले गई, चलो लो जी, जाली जी, लोग कहाँ? घोषणा हो चुकी थी, वाइस चेयरमैन अब देवेंद्र सैनी और लवली बन चुके थे और उनको बधाइयाँ देने वालों का तांता लग गया था। हर कोई व्यक्ति उनसे मिलने को आया था, उनको बधाइयाँ दे रहे थे। उनके हार में, उनके गले में जो है अब हार डाले जा रहे हैं। आओ जी, सजल जी, राणा साहब आगे आ जाओ। बताइए आपको बहुत आजो बाहर, आजो फोटो के लिए। बहुत बड़ी बात है। आजो भाई, फोटो के लिए बाहर। एक मिनट जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बाहर आ जाओ, ग्रुप फोटो। बाहर से कर
वाइस चेयरमैन बने हैं देवेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी 13 पार्षद और अपने चेयरमैन संपदा जी, आदरणीय चौधरी बलवंत सिंह जी और अपना सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब वाइस चेयरमैन बने हैं, जिम्मेवारी बड़ी है जी। हाँ जी, मैं जो भी मेरे पर जिम्मेवारी आई है मैं उसका पूरे अच्छी तरह से निर्वाह करूँगा। जो भी जिस तरह भी अपना जो भी मेरे कोशिश रहेगी भी शहर का अच्छे से अच्छा सुधार करूँ। चलिए, हम बहुत सारे मिलके करेंगे। ठीक है। अपने 13 के 13 पार्षद और चेयरमैन का हम सब मिलके पूरे शहर का सुधार करें। बहुत धन्यवाद।